नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देहरादून में वसीम रिजवी की ओर से दायर याचिका मामले में पूरे मुस्लिम समुदाय में उबाल है। वहीं समुदाय के लोग रिजवी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष नासिर मंसूरी ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वसीम रिजवी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं उन्होंने वसीम रिजवी को इस्लाम से बेदखल करने की बात कही। साथ ही उन्होंने रिजवी की इस नापाक हरकत के चलते उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। संतुलन वो शायद ये तो बिगड़ चुका है, ठीक है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये बात कहनी चाहिए उनको। लेकिन वसीम रिजवी जी का जो एक कहना है कि कलाम पाक की 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर लगाई थी अपनी एप्लीकेशन, ये एक संविधान के खिलाफ उन्होंने लगाई है। और कोई भी मुसलमान, चाहे हमारे देश का मुसलमान हो चाहे दुनिया का मुसलमान हो, वसीम रिजवी की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज इस मुद्दे को लेकर वसीम रिजवी के पूरे वर्ल्ड में क्या पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पे है मुसलमान। और वसीम रिजवी जी एक अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, जो चेयरमैन की जो उनकी कुर्सी है, या पता नहीं किसी को खुश करने के लिए वो ऐसे बयान देना चाहते हैं, जैसे केरल में भी चुनाव हैं, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो उसको ऐसा बयान दे करके वो यही साबित करना चाहते हैं कि किसी को खुश कर रहे हैं वो। तो वसीम रिजवी की मेरी यही मांग है केंद्र सरकार से कि उन पर मुकदमा किया जाए, क्योंकि हमारे देश का संविधान भी और हमारे देश की जो उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उनका भी यही कहना है कि किसी के भी धार्मिक मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपने अपने धर्म को लेकर, चाहे हिंदू हमारा समुदाय भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख भाई हो, अपने धर्म को लेकर के सब अपने अपने धर्मों को उस तरह लेकर चल सकते हैं। पिथौरागढ़ में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों की ओर से किए गए कामों की सराहना की। साथ ही जिले में संचालित कई कार्यक्रमों पर सलाहकार समिति की ओर से चर्चा की गई। साथ ही बैठक में 15 स्वयं सेवकों को बेहतर काम के लिए सम्मानित किया गया। हल्द्वानी में क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी ने जनता को क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के बारे में बताकर जागरूक किया। वहीं नशे को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं पुलिस ने जानकारी देने वालों की सूचना को गुप्त रखने की बात कही है। हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से स्मैक का नशा, शराब का बड़ी जो तस्कर हैं, इसके बड़ी संख्या में यहाँ से बाहर से लोग आकर तस्करी कर रहे हैं और कुछ लोगों की सह पे ये काम हो रहा था। अब अचानक हुआ क्या कि उनके खिलाफ कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। उनका विरोध करने के बाद जब उन्होंने विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर उस महिला के घर में घुसकर उसके बच्चों से मारपीट करी। तो यहाँ उबाल आया तो हमें पता चला कि ऐसा मामला है और बहुत संख्या में लोग यहाँ पर नशा बेच रहे हैं। देखिए, पुलिस तो पहले से ही प्रयास करती आ रही है और जो आज ये शुरुआत हुई है राजपुरा में, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जनता जब सड़कों पे खिलाफ स्मैक के आ गई है तो हमें पूरा विश्वास है जनता के सहयोग से हम पूरा जीरो नशे को जो है जीरो कर देंगे राजपुरा क्षेत्र में। और ये बड़ा अच्छा शुभ संकेत है अच्छे लोगों के लिए और बुरा संकेत है जो नशे का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस से हमारा ये कहना है, मुझे नशा जो है नशा बिल्कुल ही जड़ से मिटाना है। वहाँ पे मारपीट, एक गरीब इंसान को इतना मारा कूटा, उसके लिए उसने नशा के खिलाफ अपने आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ को दबा दिया गया। लोगों ने मानना चालू करा उसके लिए। जब मानना चालू किया तो पब्लिक तो भड़केगी भाई, पब्लिक भड़की आएगी। पब्लिक ने भैया सबको मारा है, कूटा आएगा, समझे, और कहा ये नशा को बंद करो, ऐसे नशा बंद होना चाहिए। और हमारे दिनेश रंधावा भैया है, हमारे साथ है, समझे, और हमें किसी से डरना नहीं है और नशा को बिल्कुल ही जड़ से हटाना है। पिथौरागढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को धारचूले के विधायक हरीश धामी ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान हरीश धामी ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने मनरेगा कर्मियों की मांग को जायज ठहराया है। देखिए, इनका जो आंदोलन है वो जायज है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई कभी महीने में 900 रुपये, किसी को चलो 5000 रुपये भी अगर महीने में मिलता है तो उससे इनका जो है पूरा नहीं हो सकता। कम से कम मानदेय रखा जाना चाहिए जिससे कि ये अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन कर सके। मेरा जो मानना है, कम से कम मनरेगा कर्मचारी जिस हिसाब से काम करते हैं 15,000 रुपये कम से कम एक मानदेय तय होना चाहिए। और 13 साल से जो काम कर रहे हैं अब वो आगे दूसरी जगह भी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते। कई इसमें ऐसे भी हैं जो ओवरेज हो गए। तो सरकार ने इनके भविष्य को देखते हुए एक
तय कर देना चाहिए, इनके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहिए कि भैया आपके साथ जो है जिस तरह अन्य कर्मचारियों के लिए सरकारी के या केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाते हैं, वैसे इनको भी बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड स्पेशल में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रेनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और एसी लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 7 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। अब आप भी एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ पीजिए प्रकृति जितना साफ पानी और घर को कीजिए एसी लाइट्स के साथ रोशन, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। एसी लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।